आखिर इस लड़के से कबीर की क्या दुश्मनी है जिस लड़के का रिश्ता रिया के लिए आया है, और क्या कबीर ये शादी रोकने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ ये फराज आखिर है कौन, और रिया इसकी वजह से कौन सी मुश्किल में पड़ने वाली है। क्या शादी से पहले रिया के सामने फराज की सारी हकीकत आ जाएगी या नहीं। दूसरी तरफ क्या कबीर रिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला है। आज की वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग, जिसकी स्टोरी अब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पर आ चुकी है, इसकी नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जब कबीर खान अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाएगा तो वहां पर वो एक लड़के को देखेगा जो एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा। यहाँ पर जब कबीर खान उसको देखेगा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि कबीर एक ऐसी नेचर का बंदा है जो लड़कियों की इज्जत को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, और उसके सामने अगर कोई किसी लड़की की इज्जत के साथ खेल रहा हो तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने आप से बाहर हो जाता है। जिस वजह से जब वो देखेगा कि एक लड़का एक लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कबीर खान उस लड़के पर हाथ उठा देगा और उसकी खूब धुलाई करेगा। इस वजह से दोनों के बीच हाथापाई होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि कबीर का दोस्त उसे वहाँ से लेकर चला जाएगा। दूसरी तरफ यासिर, जिसने कबीर के कहने पर रिया पर नज़र रखी हुई है, जब देखेगा कि वही लड़का जिससे कबीर की लड़ाई हुई थी, वही लड़का यानी फराज रिया के घर रिश्ता लेकर आया है, तो वो फौरन कबीर को इतला देगा। जब कबीर ये सुनेगा तो वो अपने आप से बाहर हो जाएगा और फौरन रिया के घर पहुंच जाएगा। उसको देखकर सिकंदर और असमा दोनों गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे, और दूसरी तरफ फराज कबीर को देखते ही खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर सिकंदर खान कबीर से बोलेगा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर कबीर जवाब देगा, मुझे तो आना ही था, क्योंकि जो तुम लोग यहाँ ड्रामा कर रहे हो वो मुझे दिखाने के लिए ही तो कर रहे हो। कबीर की आवाज़ सुनकर असमा जवाब देगी, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा, बल्कि मेरी बहन की मंगनी हो रही है। तुम बार बार क्यों हमें मजबूर कर रहे हो कि हम तुम्हें जान से मार दें। यहाँ पर कबीर असमा को जवाब देगा, मैं रिया से बात करने आया हूँ, तुम मेरे साथ बहस मत करो। और उसके बाद कबीर रिया से बोलेगा, रिया तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, ये शख्स तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ट्रस्ट मी, मैं सच कह रहा हूँ, ये बंदा तुम्हारे लायक नहीं है, पछताओगी तुम। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि रिया को लगेगा कि शायद कबीर ये सब कुछ जलन में बोल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि कबीर सिर्फ जलन में नहीं बोल रहा, बल्कि फराज सच में एक फ्लर्ट और 2 नंबर बंदा है जो लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है। और इसी वजह से कबीर को दुख देने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए और उसे जलन महसूस करवाने के लिए रिया अपना हाथ फराज के हाथ में दे देती है और कहती है, जहाँ मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? मैं अपने दुश्मन की बात क्यों मानूं? यहाँ पर हम देखेंगे कि कबीर को बहुत गुस्सा आएगा और वो जाते वक्त सबको बोल जाएगा, मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूंगा। तुम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये शादी कभी नहीं हो सकती। ये बंदा रिया के काबिल नहीं है। तुम लोग समझ जाओ तो ये तुम्हारी बहन के लिए भी अच्छा होगा और तुम दोनों के लिए भी। ये कहकर कबीर वहां से चला जाएगा। लेकिन कबीर के जाने के बाद सिकंदर खान कबीर की बात पर जरूर सोचेगा और वो फराज के बारे में मालूमात इकट्ठा करेगा। उसके जहन में डाउट होगा कि कहीं कबीर सच तो नहीं कह रहा, कहीं हम अपनी जिद और दुश्मनी की वजह से रिया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर रहे। दूसरी तरफ असमा महाबीना के घर जाकर उसको ताना देगी कि तुम्हारा बेटा मेरी बहन के पीछे पागल हो गया है, उसे कंट्रोल कर लो। और वहां जाकर महाबीना और मुबीन खान दोनों माँ बेटे को बहुत बुरा भला कहेंगे और जलील करेंगे। जिस वजह से हम देखेंगे कि जब कबीर खान घर आएगा तो वहां पहले मुबीन खान उसे बोलेगा, आजकल तुमने कोई सिक्योरिटी एजेंसी खोली हुई है जो तुम दुश्मनों की हिफाजत पर लगे हुए हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? जिस पर कबीर जवाब देगा, भाई मुझे रिया से कोई मतलब नहीं है, मैं बस उन लोगों को पकड़ना चाहता हूँ जो उस दिन मेरे हाथ से बचकर निकल गए थे, बस और कुछ नहीं। वहां पर महाबीना कबीर से बोलेगी, अगर रिया को लेकर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है तो फिर तुमने आज तक उसकी तस्वीर अपने वॉलेट में क्यों रखी हुई है? और दूसरी तरफ तुम उसकी इतनी केयर भी करते हो, उसके घर उसका रिश्ता तोड़वाने भी पहुंच गए, अब भी कहते हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर जला दो तस्वीर जो आज तक तुमने वॉलेट में रखी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कबीर पहले ही गुस्से में होगा, ऊपर से जब उसकी माँ उसे ये बातें सुनाएगी तो गुस्से में आकर अपने वॉलेट से तस्वीर निकालेगा और लाइटर से आग लगा देगा। लेकिन जब आधी से ज्यादा तस्वीर जल जाएगी तो कबीर उसे फेंकेगा नहीं, बल्कि जब तक तस्वीर पूरी नहीं जल जाती वो उसे अपने हाथ में ही रखेगा, जिस वजह से कबीर खान का हाथ भी जल जाएगा। ये देखकर महाबीना डर जाएगी और बोलेगी, मैंने तो तुम्हें सिर्फ तस्वीर जलाने को बोला था, तुमने तो अपना हाथ भी जला लिया। जिस पर कबीर जवाब देगा, जाहिर है इतने सालों का साथ था, मैंने इसे जलाने की कोशिश की तो इसने मुझे जला दिया। जिस पर कबीर जवाब देगा,
जाहिर है इतने सालों का साथ था, मैंने इसे जलाने की कोशिश की तो इसने मुझे जला दिया। इसका मतलब ये है कि कबीर को रिया से सच में मोहब्बत है और वो किसी को भी रिया के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कबीर खान रिया के लिए और भी जुनूनी हो जाएगा, जो लड़कियों की इज्जत को लेकर काफी पॉजिटिव है और उसके सामने अगर कोई किसी लड़की की इज्जत के साथ खेल रहा हो तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने आप से बाहर हो जाता है। जिस वजह से जब वो देखेगा कि एक लड़का एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कबीर खान उस लड़के पर हाथ उठा देगा और उसकी खूब धुलाई करेगा। इस वजह से दोनों के बीच हाथापाई होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि कबीर का दोस्त उसे वहां से लेकर चला जाएगा। दूसरी तरफ यासिर, जिसने कबीर के कहने पर रिया पर नजर रखी हुई है, जब देखेगा कि वही लड़का जिससे कबीर की लड़ाई हुई थी, वही लड़का यानी फराज रिया के घर रिश्ता लेकर आया है, तो वो फौरन कबीर को इतला देगा। जब कबीर ये सुनेगा तो वो अपने आप से बाहर हो जाएगा और फौरन रिया के घर पहुंच जाएगा। उसको देखकर सिकंदर और असमा दोनों गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे और दूसरी तरफ फराज कबीर को देखते ही खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर सिकंदर खान कबीर से बोलेगा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर कबीर जवाब देगा, मुझे तो आना ही था, क्योंकि जो तुम लोग यहाँ ड्रामा कर रहे हो वो मुझे दिखाने के लिए ही तो कर रहे हो। कबीर की आवाज सुनकर असमा जवाब देगी, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा, बल्कि मेरी बहन की मंगनी हो रही है। तुम बार बार क्यों हमें मजबूर कर रहे हो कि हम तुम्हें जान से मार दें? यहाँ पर कबीर असमा को जवाब देगा, मैं रिया से बात करने आया हूं, तुम मेरे साथ बहस मत करो। और उसके बाद कबीर रिया से बोलेगा, रिया तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, ये शख्स तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ट्रस्ट मी, मैं सच कह रहा हूं, ये बंदा तुम्हारे लायक नहीं है, पछताओगी तुम। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि रिया को लगेगा कि शायद कबीर ये सब कुछ जलन में बोल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि कबीर सिर्फ जलन में नहीं बोल रहा, बल्कि फराज सच में एक फ्लर्ट और 2 नंबर बंदा है जो लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है। और इसी वजह से कबीर को दुख देने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए और उसे जलन महसूस करवाने के लिए रिया अपना हाथ फराज के हाथ में दे देती है और कहती है, जहाँ मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? मैं अपने दुश्मन की बात क्यों मानूं? यहाँ पर हम देखेंगे कि कबीर को बहुत गुस्सा आएगा और वो जाते वक्त सबको बोल जाएगा, मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूंगा। तुम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये शादी कभी नहीं हो सकती। ये बंदा रिया के काबिल नहीं है। तुम लोग समझ जाओ तो ये तुम्हारी बहन के लिए भी अच्छा होगा और तुम दोनों के लिए भी। ये कहकर कबीर वहां से चला जाएगा। लेकिन कबीर के जाने के बाद सिकंदर खान कबीर की बात पर जरूर सोचेगा और वो फराज के बारे में मालूमात इकट्ठा करेगा। उसके जहन में डाउट होगा कि कहीं कबीर सच तो नहीं कह रहा, कहीं हम अपनी जिद और दुश्मनी की वजह से रिया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर रहे। दूसरी तरफ असमा महाबीना के घर जाकर उसको ताना देगी कि तुम्हारा बेटा मेरी बहन के पीछे पागल हो गया है, उसे कंट्रोल कर लो। और वहां जाकर महाबीना और मुबीन खान दोनों माँ बेटे को बहुत बुरा भला कहेंगे और जलील करेंगे, जिस वजह से हम देखेंगे कि जब कबीर खान घर आएगा तो वहां पहले मुबीन खान उसे